हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम RPSC लाइब्रेरी गेट टू के जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसे देखेंगे। और मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आपको पता ही है, एक चीज़ आपको पता चल गई है से पहले कि मॉक टेस्ट की सीरीज़ से पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, यानी कल का जो नोटिफिकेशन आया होगा, यानी 1 तारीख का जो नोटिफिकेशन था वो कल आपको मिला था। और कल आपने देख लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम आपका कब होना है, फरवरी 2025 में। तो हमारे पास सफिशेंट टाइम है अभी पूरा का पूरा। और सफिशेंट टाइम का मतलब ये है, सफिशेंट टाइम का मतलब ये नहीं कि आप मज़े मारो। सफिशेंट टाइम का मतलब है आराम से एक एक दिन में तैयारी करो और 1 महीने में आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। यानी 10 महीने हैं हमारे पास, 10 महीने में कम से कम 3 से 4 बार आपको उस सिलेबस को पढ़ लेना है और सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। तो चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस टेस्ट भी अभी शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं जो आपका ये मान के चलिए अक्टूबर नवंबर के आसपास आपकी मैराथन देनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको सारे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तब तक छोटे छोटे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपके सारे के सारे PYQ के PDF और जो आपको कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के PDF हो वो मिलते रहें और आप अपने प्रैक्टिस करते रहो। तो आज है 11 नंबर, इससे पहले 10 आपको मॉक टेस्ट मिल चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में आपने देख लिए होंगे, तो वहाँ से जाकर अपने प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आपकी घड़ी लेके आई जाती है, घड़ी से आपका समय नोट किया जाएगा। तो चलिए आपकी घड़ी आ गई है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका इंफॉर्मेशन इज़ मोर पावरफुल दैन फिज़िकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉर्म इन, यानी कि एक तरह से सीधे सीधे मान के चलिए ये क्वेश्चन जो था कहीं ना कहीं यानी कि सूचना का फिजिकल प्रौद्योगिकी से अधिक शक्तिशाली, और यह एक ऐसी अदृश्य लिंक है जो किसी भी समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इसका यह कथन किसका है? ये आपको कथन कहीं ना कहीं जब मैंने करवाया था तब भी आपको मैंने बताया था, कथन आपको लिखवाया भी था। तो ये आपको क्वेश्चन पता होगा तो ये आपको बताना है। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आज ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब कि इंग्लिश ऊपर चला गया है और हिंदी नीचे आ गया है, तो इसलिए आपको इंग्लिश हिंदी के रूप में मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ से डरना नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाती है, पर मैं आपको चलो हिंदी में पढ़ के बताऊंगा, इंग्लिश में पढ़ के बता दूंगा। तो चलिए समय शुरू होता है आपका अब। तो इसका आंसर बताना है क्या होगा, यानी कि आपको पता होगा जो आपकी बताई थी कहानी का। अब ये मत कर देना जो पावरफुल थिंक ऑफ फिजिकल टेक्नोलॉजी की बात है, फिजिकल टेक्नोलॉजी की बात में रंगनाथन जी नहीं आते, याद कर लेना। आपका हो जाएगा WE हॉल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विलियम E हेलाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रंगनाथन जी ने बनारस के आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यानी कि रंगनाथन प्रेजेंट ए मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एट द फर्स्ट ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट बनारस इन ईयर। तो आपको बताना है किस में हुआ था, 31 में हुआ था, 33 में हुआ था, 30 में हुआ था। तो आपको बताना है, देखो 31 में क्या कहानी हुई थी, 29 में क्या कहानी हुई थी, और 30 में आपकी क्या हुआ था, रंगनाथन जी की बात आ गई थी। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है, यानी कि चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ यानी कि राष्ट्रीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सार्वजनिक मॉडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह जहां स्थित है उसके निम्न अनुसार क्रम से लगाना है। यानी कि आपके सारे के सारे हरिश्चंद्र गवर्नमेंट हरिश्चंद्र पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट समर पब्लिक लाइब्रेरी, सरस्वती लाइब्रेरी और महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी को अकॉर्डिंग टू द सिटी के अनुसार लगाना है। तो आपको बताना है। और ये सारे सारे आपके राजस्थान में, तो आपको राजस्थान आप घूमे हुए ही हैं तो आपको पता ही होगा भाई सबसे पहले कहाँ है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं तीनों चीज़, यानी कि 3 जगह एक चीज़ मिली है, यानी कि झालवाड़ा। यानी कि एक तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर, फिर आपका जोधपुर, फिर उदयपुर, फिर आपका जयपुर। यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देश के किसी यानी कि देश की किस पंचायती यानी पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालय में अपने अनुसंधान करने की व्यवस्था वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए वीडियोग्राफी सेवा प्रदान की गई है, और कहीं ना कहीं वह प्रदान कब करी गई, यानी कि प्रोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है आपका रिसर्च में वो कब आई है, और वो टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी जैसे, और ये बल्कि ग्रेड 3 का पेपर है। देखो एक चीज़ मैं आपको आज बता दूं, भले या बच्चे सोचते हैं जैसे कि आप ने एसएससी का पेपर दिया, एसएससी का, चलिए इसका आंसर आप बताइए। एसएससी का पेपर दिया तो एसएससी में सोचते हैं कि एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल ये 3 हैं, ठीक है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया 10वीं का पेपर है या 12वीं का पेपर है तो ये दोनों आसान होंगे। भैया ये ध्यान रखना, जितना आज के टाइम पे जितना छोटा पेपर उतना टफ पेपर। अब ये ग्रेड 3 का पेपर है, और बल्कि आप ग्रेड 2 का पेपर उठा के देख लो, ग्रेड 2 का पेपर इससे आसान मिलेगा। ग्रेड 1 का मतलब ये, भले ग्रेड 1 कहते हो, ग्रेड 1 का पेपर भी आसान मिलेगा। जितनी छोटी नौकरी में जाओगे उतना पेपर हार्ड मिलेगा आज के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, और प्रोफेसर की तय रैंक को यानी कि उसके स्केल, पद तथा सेवा दी जानी चाहिए, यानी कि विच कमीशन रिकमेंडेड दैट द लाइब्रेरी इज नॉट लेस देन ए प्रोफेसर इन एनी केस इन द यूनिवर्सिटी एंड शुड बी ट्राइड इक्विवेलेंट टू द प्रोफेसर हैज़ रैंक, स्केल, पोस्ट एंड सर्विसेज। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। कौन से कमीशन में कहा गया, सैडलर में कहा गया, हंटर में कहा गया, माध्यमिक में कहा गया। भाई माध्यमिक तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रोफेसर की बात कर रहा है। अब हंटर कमीशन क्या कहता है, हंटर कमीशन भी इस चीज़ के बारे में नहीं कहता, सैडलर की बात ही नहीं होती। तो आपका हो जाएगा यूजीसी का, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो जाएगा इसका आंसर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। चलिए, और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये में दिए जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है और व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्लिप भेज देनी है। विदिन 24 आवर आपकी गूगल ड्राइव पर आपकी बुक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा, INB स्टैंड्स फॉर, यानी कि INB का पूरा नाम क्या है। INB का पूरा नाम बताइए, INB का पूरा नाम बताइए क्या है, यानी कि INB का पूरा नाम क्या है। तो INB का पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1900 यानी कि 1900 के जो बात हुई थी, जो यानी कि बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि इन 1900 में गार्डन पुस्तकालय जयपुर वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो बताना है आपको। और ये क्वेश्चन एक तरह से आपको कहीं ना कहीं आज के जो ग्रेड 2 का पेपर है उसमें भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरह से नया मान के चलो, या फिर एक तरह से आपके लिए एग्जाम्पल मान के चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर ईशान, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे, और इस कार्य को पुस्तकालय का इंसान, यानी कि ऐसा इंसान बताइए जो यानी कि अपने इंतजाम से वो कहीं ना कहीं निजी संसाधनों के हासिल करता था, यानी कि कौन था वो, कौन पर्सन था। तो आपको बताना है
और अब देखिए कितना टफ क्वेश्चन है एक तरह से। ये आपके ग्रेड 3 का पेपर के क्वेश्चन आपके उठाए गए प्रैक्टिस टेस्ट में। तो आप सोच के चलिए कि कितना यानी कि किस लेवल का पेपर आप लेके चल रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल सिंघवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान में 5वां पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो क्या है आपको बताना है भाई। वर्धनशील संस्था है तो आपको बताना क्या हो जाएगा भाई, संस्था क्या है वो, यानी कि वर्धनशील संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, सेंटर है, आपका क्या है यानी संगठन है, जीव है, संस्थान है। तो आपको बताना क्या है, यानी कि संस्थान है वो, यानी कि संगठन है वो, यानी कि वर्धनशील संस्थान। क्या होगा इसका आंसर, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन होगा इसका आंसर। देखिए सबसे बड़ी बात थी इसमें क्वेश्चन में आंसर आया था ये जीव है वो, ठीक है। पर आपको कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए, अगर आप सॉरी, अगर आप देखोगे यानी कि 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्धनशील संगठन है या संस्थान है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन इंडियन यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इशूज़ द IL यानी कि ILA बुलेटिन विल नोन एज द जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि वो आता कब है। जो ILA का आपका सबसे पहली बात, आपको 3 क्वेश्चन आपको इसमें मिले। ILA का जो बुलेटिन है, यानी कि ILA का जर्नल है, उसका आपको किस नाम से आता है, ILA बुलेटिन के नाम से आता है। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ILA के बुलेटिन का। फिर क्या है, जर्नल ऑफ ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो आपकी जो किताब आती है, यानी कि जर्नल आता है, वो कितने महीने में आता है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 1 महीने में आता है भाई, बाई मंथ आता है, क्वार्टरली आता है, मंथली आता है, एनुअली आता है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टरली, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्टरली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। इसका जो आंसर दिए गए यहाँ दिए गए सारे के सारे। तो आपको क्या करना है, इनको इस पेपर को यानी PDF को डाउनलोड करना है। PDF को डाउनलोड करके वीडियो को देखने के बाद PDF को डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर चेक करना है कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।